नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, आज उस नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया है। आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी 58 याचिकाएं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था वो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं था। उसमें आरबीआई से बात करके ये फैसला लिया गया था और इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है, तो इसी के साथ एक जज जो है वो नाखुश नजर आई और असहमत नजर आई इस फैसले से। आपके लिए बता दें कि जज न्यायमूर्ति नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी ठहराया और उन्होंने कहा कि ये जो नोटबंदी हुई थी ये गैर कानूनी थी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आरबीआई ने सीमा को लांघा था उस समय पर। जिस तरीके से 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खंडपीठ के 5 जजों में से एक जो जज है जिनका नाम है नागरत्ना, उन्होंने इस फैसले को लेकर एक तरफ सहमति जताई है, पर दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं नाखुश हूं और उन्होंने अपने तर्क भी इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा है कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी है, लेकिन इस समय यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती है। अब ये क्या राहत दी जा सकती है, राहत को ढालने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कानून के माध्यम से किया जाना था, ना कि गजट की अधिसूचना माध्यम से। जहां एक तरफ इन 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की है और 4 जजों ने कहा है कि 2016 8 नवंबर को जो नोटबंदी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से वो सही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नागरत्ना जो कि इसी बेंच का हिस्सा है, इन्हीं 5 जजों में से एक जज है, उन्होंने इस नोटबंदी को लेकर अपने तर्क पेश किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो नोटबंदी थी वो गैर कानूनी थी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ नागरत्ना ने अपने तमाम जो तर्क हैं वो दिए हैं, कहा है कि आरबीआई ने सीमा लांघी है और तमाम जो चीजें हैं वो उनकी तरफ से बताई गई है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि 7 दिसंबर को भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है वो सुरक्षित रख लिया था और आज इस पूरे मामले पर फिर एक बार जो है वो सुनवाई करते हुए फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बेशक नागरत्ना जो कि 5 जजों में से एक है और उन्होंने इस नोटबंदी को लेकर असहमति जताई है, अपने तर्क पेश किए हैं, पर अगर मेजोरिटी की बात करें तो 5 जजों में से 4 जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए एक जो बड़ी जीत हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से ही केंद्र सरकार को नोटबंदी को लेकर घेरता हुआ आया है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी, जो हमेशा ही नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा करते थे निशाना और कहते थे कि नोटबंदी के कारण हुई थी तमाम लोगों को समस्याएं और केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था जल्दबाजी में। जहां एक तरफ न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई है, तो इसी पर यानी कि इसी असहमति को लेकर कांग्रेस के नेता ने भी ट्वीट किया है और प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस खंडपीठ की सबसे कनिष्ठ और एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागरत्ना के लिए बहुत विश्वसनीय और साहसी है। उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया और कहा है कि नोटबंदी मनमाना और दिमाग के बीच उपयोग के बिना था। अकेले पीएम द्वारा लिया गया ये फैसला नासमझी भरा था। फैसले ने लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था और जीवन को नष्ट कर दिया। जहां एक तरफ न्यायाधीश नागरत्ना के बयान और जो उन्होंने तमाम दलीलें को कोर्ट में रखी, उन तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नागरत्ना के द्वारा यानी कि न्यायमूर्ति नागरत्ना के द्वारा दिया गया जो बयान है या उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है, तो वो उन्होंने बिल्कुल बात सही की है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला अकेले लिया जिससे कि तमाम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा।
आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब प्रक्रिया जो है वो आने लगी है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिर एक बार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और इसी पर जयराम रमेश ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, और उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के फैसले से देश को विकास को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र पंगु हो गया और असंगठित क्षेत्र खत्म हो गए, जिससे लाखों लोग बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं कहा गया है, नोटबंदी अपने मकसद में नाकामयाब रही है या रही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है, तो इसी पर आज जयराम रमेश ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये उस चीज को लेकर दिया है कि ये फैसला लिया गया था उसे सही ठहराया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उस मुद्दे को लेकर अपनी राय नहीं दी है, फैसला नहीं दिया है कि इस नोटबंदी के किए जाने के बाद कितनी ज्यादा समस्याएं हुई और कैसे कैसे लोगों को समस्याओं का और देश में किस तरीके से नुकसान जो है वो व्यवस्था के लिए पहुंचा। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो जयराम रमेश की तरफ से किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी नकदी कम करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, नकली नोट पर नकेल कसना, आतंकवाद पर रोक लगाना और काले धन के खुलासे में नाकामयाब रही थी ये नोटबंदी। यानी कि फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी एक तरफ जस्टिस नागरत्ना के बयान को लेकर जो उनकी तरफ से दलीलें अपने तर्क रखे गए उनको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार कांग्रेस जो है वो इन चीजों से नकार रही है कि नोटबंदी से नुकसान हुआ था, कोई फायदा नहीं था। जिस तरीके से आरोप जो है वो पहले से ही कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर लगाती आई है। पर आज अगर हम दलीलों की बात करें, क्योंकि जहां एक तरफ 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उन्होंने अपना फैसला सुनाया, तो इससे पहले जो तमाम याचिका जो 58 याचिका थी और जो भी वकील आज विपक्ष की जो इस याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने भी अपनी दलील रखी। उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या क्या खामियां रही हैं, इस नोटबंदी के कारण किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे ये फैसला लिया गया जो कि गलत था। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से भी आज अपने तर्क जो है वो कोर्ट में रखे गए थे और केंद्र सरकार ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब काला धन और आतंकवादी जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी अहम कदम था। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था को पहुंचे बहुत बड़े लाभ और लोगों को जो एक बार तकलीफ हुई उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। नोटबंदी से नकली करेंसी का जो सिस्टम था उसे काफी हद तक बाहर कर दिया गया और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नोटबंदी के कारण काला धन निकलकर सामने आया था, किस तरीके से काला धन और नकली नोट जो मार्केट में उस समय पर काफी ज्यादा आ गए थे, उन तमाम चीजों पर जो है वो रोक लगी। इस तरीके की बातें जो हैं वो आज केंद्र सरकार की तरफ से भी कोर्ट में कही गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से भी तर्क रखा गया था, क्योंकि ये जो समझौता है, ये जो नोटबंदी 2016 8 नवंबर को की गई थी, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस फैसले में कुछ भी गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ने काफी दिनों तक चर्चा की, इस पर सलाह मशवरा किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था, यानी कि काफी टाइम लगा इस फैसले को लेने पर। और इसी के लिए आज आरबीआई ने भी कहा केंद्र से सिफारिश करने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निर्धारित कोरम को पूरा किया गया, जिससे सिफारिश करने का फैसला किया गया था। लोगों को कई मौके दिए गए, पैसों को बदलने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई थी। इन तमाम चीजों की व्याख्या जो है वो आज की गई फिर एक बार आरबीआई की तरफ से कोर्ट में, यानी कि सभी ने अपने तर्क
तर्क रखे और उसके बाद इतने दिनों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने साल में ही ये फैसला सुना दिया है, जिन फैसलों को लेकर और जिस नोटबंदी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल साधता आया था केंद्र सरकार पर। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी एक के बाद एक नेताओं के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला जो है वो बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं और ये देश के भले के लिए ही फैसला लिया गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। इस तरीके से तमाम बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।